एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहती थी और उसी पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत आलसी था तथा दिन भर काम से जी चुराता था। वह पूरे दिन घोंसले में बैठा आराम करता रहता था, लेकिन भूख लगने पर वह किसी से मांग लेता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वह दिन भर खाना जमा करती रहती थी और मेहनत से काम करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो घास फूस का है, कहीं बारिश होने पर वो उड़ ना जाए। बरसात का मौसम भी आने वाला है, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। इसीलिए टूनी चिड़िया बहुत मेहनत करती और अपना घोंसला बनाती रहती। लगभग 10 दिनों में उसने अपना अच्छा सा घर तैयार कर लिया था और वो बहुत खुश थी। मैंने अब अपना पक्का घर बना लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश से सुरक्षित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर उस आलसी कौवे को बारिश की कोई चिंता नहीं थी। वो अपने घोंसले में पूरा दिन आराम से बैठा रहता था और सोचता, अभी तो बारिश के बहुत दिन है, टोनी तो बेवकूफ है, अभी से इतनी मेहनत कर रही है, जब बरसात पास आ जाएगी तब मैं अपना घोंसला बना लूंगा। एक बार टोनी चिड़िया कौवे के पास आकर कहती है, कौवा काका, अब तो बरसात भी आने वाली है, आप अपना पक्का घर क्यों नहीं बना लेते, वरना आपको बहुत परेशानी होगी। टूनी, तुम मुझे ज्ञान मत दो, अभी बरसात का मौसम नहीं आया है, मुझे सब पता है, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। उस कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वापस अपने घर लौट आती है। कौवा काका को अपना घर पक्का कर लेना चाहिए, बारिश बहुत पास है। दिन खुशी से बीतने लगे और टूनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे और प्यारे से बच्चे हुए। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। आज तो बहुत खुशी का दिन है, लेकिन बरसात भी आ गई है। मेरा घर तो पक्का है, अब मेरे बच्चे भीगेंगे नहीं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन बहुत तेज आंधी आई और मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन चिड़िया का घर पक्का होने के कारण उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी ओर कौवे के घोंसले में पानी भर गया। कौवा भी बरसात में भीग गया और जोर जोर से कांपने लगा। मैं तो पूरा भीग गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे टूनी चिड़िया से मदद मांगनी चाहिए। कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी को बुलाने लगता है। टूनी, टूनी, कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं कौवा काका हूँ। रुको काका, मैं आती हूँ। और टूनी कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवा काका, आप चिंता मत करिए, जब तक बारिश बंद नहीं होती आप मेरे घर पर आराम से रह सकते हैं। जब आपका घर पक्का हो जाए तब आप चले जाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं काका। टूनी तो बहुत अच्छी है और इसका घर भी बहुत सुंदर है, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए और एक दिन बहुत सुहावना मौसम हुआ। सभी पशु पक्षी बहुत खुश थे और चिड़ियों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा काका, अब तो बारिश भी बंद हो गई है, अब हमें आपका घोंसला बनाना चाहिए। कौवा बहुत आलसी था और उसे चिड़िया के घर में अच्छा भी लगता है, इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, टूनी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और बुखार भी है, अभी मैं अपना घोंसला नहीं बना सकता।
मुझे माफ कर दो कौवा काका, मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार है। टूनी तो बहुत बेवकूफ है, कुछ जान ही नहीं पाती। मैंने इसे पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे से आकर कहती है, कौवा काका, आज मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं दाना लाने जा रही हूँ। ठीक है टूनी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। जब टोनी घर लौटती है तो देखती है कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के घोंसले को पक्का कर देती है और वह कौवे के पास जाकर कहती है, कौवा काका, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप मेरे साथ चलिए। कौवा यह सुनकर बहुत दुखी होता है। एक दिन कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी, मेरे घोंसले में पानी भर गया है। लेकिन टूनी यह सब समझती थी कि कौवा कामचोरी कर रहा है, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। दिन बीतने लगे और कौवा मेहनत से काम करने लगा और अपना दाना खुद ढूंढने लगा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलस को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।